जी को नमस्कार। भी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। ईडब्ल्यूएस पर और ईबीपीएस बीजीबी सेम सा मैटर है। काफ़ी बड़ी बहस चल रही है, कई दिन से बहस हो ली। चलो उसका जो नतीजा होगा होगा, लेकिन साथ में समानांतर एक सवाल और भी उठ रहा है। भाई जिसको ये जो आरक्षण मिल गया वो सामान्य क्यों नहीं हो पाता? भाई उसको तो जनरल में आ जाना चाहिए, जब एक में मिल गया। लेकिन वो का वो शोषित का शोषित रह गया, बीसी का बीसी रह गया। और उसने एक बार आरक्षण मिलने के बाद तो जनरल कर दो। वो ऐसी सारी ऐसी रह गया। जो सवाल उठे हैं, बहुत से बुद्धिजीवी इस पर सवाल कर भी रहे हैं, क्योंकि और उन्होंने सवाल भी उठाए, मैं भी उठा। भाई आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, हम मानते हैं बहुत सारे इसे आवश्यकताएं हैं और समाज में महसूस की थी। इस कारण ये आरक्षण का प्रावधान किया था। पहले तो ये 10 ही साल के लिए था, लेकिन फिर बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ लिया। और अब भी कोई इसकी वो नहीं है सीमित सा भी कब तक हो जाए। कोई तो टाइम लिमिट होनी चाहिए ना भाई, इतने दिन ज़रूरत से, चलो ना ज़रूरत से मान लो भाई, मत रोको। पर इतना तो क्रैश का है, सुप्रीम कोर्ट को कभी न कभी इस बात पर आना पड़ेगा। रे आज मैं कहूँ लिख लियो इस बात को, एक दिन इस बात पर भी बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में, आरक्षण ख़त्म क्यों नहीं किया जाए और ख़त्म होना चाहिए, या फिर कम से कम जिसको मिल जाए उसके बच्चा तो सामान्य कर दो। हमें आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है। समस्या तो यह है कि जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वो सामान्य आदमी बन ही नहीं पा रहा है। भाई एक बार जिसको आरक्षण मिल गया तो उसके बच्चे तो कम से कम सामान्य में पैदा होने चाहिए। वो बीसीए जो है एससीए जो है, यो गलत है। समय सीमा तय हो कि वह सामान्य नागरिक कब तक बन जाएगा। किसी व्यक्ति को आरक्षण दिया गया, अब उदाहरण है और लॉजिकल बात है, किसी व्यक्ति को आरक्षण दिया गया और वो किसी सरकारी नौकरी में आ गया। भाई मान ले अब उसका वेतन भाई 50,000 या उससे ज़्यादा हो गया या कम हो गया, चलो, लेकिन वो सरकारी नौकरी पे है और इतना वेतन है कि उसका इनकम टैक्स आ जाएगा, क्योंकि आजकल तो क्लास 4 ने भी उस दायरे में लिया हुआ है कितने कितने। लेकिन इतना तो हो जाए, चाहे ग्रुप डी का भी लग गया भाई, उसको तनख्वाह आ गई 25-30 हज़ार रुपये महीना तो आ गया, तो वो शोषित तो नहीं रहा भाई। जो 1,80,000 वह लिमिट भी पार कर गया बीपीएल की। पर जब उसकी संतान हुई तो वह भी पिछड़ी पैदा हुई, मतलब पैदा होते उसका ठप्पा ला दिया भाई यू एससी यू बीसी। अरे तू तो भाई जर्नल हो गया ही वे, तेरे को जब आरक्षण मिल गया तो जर्नल वाले तो ज़्यादा कमाने लग रहा है, तो तेरे को तो मेरे सामने एससी बीसी का मुद्दा उसका तो ख़त्म कर देना चाहिए। उसका तो ना तो एससी बीसी का बनना चाहिए, उसको डायरेक्ट जर्नल में मान लो। अच्छा एक बात और याद आ गई, एक विकास दिव्य कीर्ति सर है, काफ़ी नॉलेजेबल है, पर चलो उन्होंने कहा भाई जो एससी बीसी आरक्षण कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी जनसंख्या 80-90% है और आरक्षण 50 है। सर यो डाटा है गलत से, इनकी जनसंख्या हो चाहे 95 है, लेकिन इन न्यू कूड़ का है कि इनका सिर्फ 50% आरक्षण है। ये तो 100% में है, 100 के 100 में ये फाइट करते हैं। 50 तो इनका एक अधिकार है और बाकी 50 में मेरिट में दिया हुए हैं। जो मेरिट में आ गया वो इसमें आता नहीं है। आप कहीं भी देख लो सीबीएसई का जो जनरल से ऊपर होगा वो जनरल में आ गया, तो ये कैसे होगी इनकी 50% है ना, 100% में फाइट करते हैं। जो उस मेरिट से नीचे रह जाता है जनरल का, वो फिर अपनी कैटेगरी में, इनको डबल फायदा होता है। अगर सही देखो तो आरक्षण में एससी बीसी को डबल फायदा हो रहा है। पहले तो मेरिट में फाइट करते हैं, जब वहाँ पिछड़ जाते हैं फिर अपनी कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं। जबकि जनरल वाले का एक का जगह चांस है, उसमें है तो है ना, तो वो बाहर है। एक जगह 40 नंबर वाला लगन लग रहा है और 65 वाला बाहर बैठा है, ये होता है। अरे पर चलो उसको 1 टाइम दे दो, मेरा मतलब तो यो है 1 टाइम तो कर दो। जिसको मिल गया कि बेटा तो जर्नल में पैदा कर दो, उन कतियों एससी बीसी का ठप्पा छोड़ दो। और हो गई शुरुआत। उसका जन्म हुआ प्राइवेट अस्पताल में, उदाहरण दिए हैं। पालन पोषण हुआ राजसी माहौल में, क्योंकि भाई सरकारी नौकर का बेटा है कि मैंने में ठीक का गुजारा होगा। फिर भी वह गरीब पिछड़ा और सवर्णों के अत्याचार का मारा हुआ क्यों कर हो गया भाई। जब उसका बाबू नौकरी पर सब कुछ है तो वो गरीब क्यों कर हो गया, और उस पर अत्याचार किसने कर दिया। उसका पिता लाखों रुपए सालाना कमा रहा था, उच्च पद पर आसीन है, सारी सुख सुविधाएं ले रहा है, और वो खुद जिले के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है, और सरकार उसे पिछड़ा मान रही है, सदियों से सवर्णों का अत्याचार का शिकार मान रही है। जबकि आज के दिन अगर सही डाटा उठा कर ले आओ ना, तो सवर्ण जो मान्य जहाँ हैं पुराने टाइम पर हो, कुछ आज के दिन बात करो
सब तब बुरा हाल पंडित जिया कहा भाई गम हम जाकर देखो। मैं आड़े की नहीं कहता ना मनु कहता इतने मंत्री इतने जज हैं, लेकिन गम में बामणा की हालत सब तक खराब है भाई। धरती की जगह धरती नहीं, छोटी छोटी दौड़ियाँ पर नौकरी की जगह नौकरी नहीं, क्योंकि जनरल को तो नौकरी ही नहीं है, अपने पता है नहीं है। बुरा हाल है भाई। ये बात जो जमींदारा पर जट्टा पे या कोई भी कृषक जाति किसाना का हाल आप सब नवेरा क्या हाल हो रहा है। अगर केवल जमीन तर रोटी खाना चाहो तो आदमी खाक हो नहीं सकता, इतना बुरा हाल है। ऊपर तक शोषण तो सही मानने में तो किसान का हो रहा है, ऐसी भी है कि शोषण तो उनका हो रहा है। ये देखते हो गए सब कुछ मोल का लेके खेत में गिरा रही, बारिश आ गिर सब क्यों साफ हो गया, उसने कौन देगा भाई। उस तो कोई आरक्षण ना देते। जी आपको आरक्षण देना है बिल्कुल दो, मैं भी कहूँ भाई दे दो, चलो किसी को दबा कुचला तो मानो दे दो, पर नौकरी के देने के बाद तो सामान्य बना दो। उसके बेटे ने तो एससी मत बनाओ, के बेटे ने तो बीसी मत बनाओ, उसको तो जर्नल का सर्टिफिकेट दो भाई, तू जर्नल हो गया ही वे, बंद करिए आरक्षण ने। सिर्फ यह मांग है, यह मांग जायज़ है, अगर इसने को ढंग से समझागा तो यह जायज़ है। हमने नहीं कहते आरक्षण खत्म करो ना, उससे कि दूसरी जनरेशन में दे दो। जो बच्चे बच गए बाई चांस एक जाति के 50 घर हैं, वो मतलब 5 आरक्षण लेने लग रहे हैं, 2-3 पीढ़ियाँ तय, और बाकी 45 तो नहीं बैठे हैं। कम से कम उनको जर्नल में करो और बाकी न दे दो, ताकि उनका भी उत्थान हो जाए कुछ। ये गरीबी और पिछड़ा दलित आदमी होने का तुमका तो हटा दो। यह आरक्षण कब तक मिलता रहेगा, इसकी भी कोई समय सीमा तो बता दो, या सुप्रीम कोर्ट बता दो, नहीं तो कभी न कभी इस पर केस जाओगा और जाना चाहिए। कोई न कोई बुद्धिजीवी को अच्छा आदमी इस बात ने भी उठा होगा भाई यो भी तो गलत हो रहा है। जब इनको एक तरफ से तो पहले जर्नल में फाइट करवाया जा रहा है, फिर इसमें ही फाइट करवाया जा रहा है। रखते एक का जगह दे दो, इनका कोटा दे कर दूर करो। इन दो जगह मिलन लग रहा है, सच पूछो तो 100% आरक्षण है इनके लिए। तो एक पहला 50 में लड़के, फिर उसमें लड़के, और फायदा किसी नहीं हो रहा। जब आज़ादी के 75 साल बाद भी ये दलित के दलित रह गए, पिछड़े के पिछड़े रह गए, तो फिर इस आरक्षण का फायदा क्या होया। जब आरक्षण तो कोई सुधार होता है नहीं, फिर इसका क्या फायदा होया। या कि बस जाति विशेष में पैदा हो गया और आरक्षण का हकदार हो गया, वह कभी भी सामान्य नागरिक नहीं होगा। होना चाहिए भाई। दादाजी जुल्म के मारे मान लिया, बाबू भी जुल्म का मारा, और अब पोता भी जुल्म का मारा, ये हकीकत है भाई। आगे ये जब उसने नौकरी मिल गई वो जुल्म का मारा कत्ते ही रहा वो जुल्म का मारा। अरे 1000 साल पहला किसी के अल्लाह कोई जातिगत जुल्म हो गया या वर्ण व्यवस्था तो हो गया, तो उसने आज हम थोड़ी भुगतेंगे। वो तो उस टाइम जो था हो लिया, थारे बाप दादा गला होया या हमारे गला होया, वो तो हो लिया भाई। आज के दिन बात करो, कभी तो सामान्य आ जाओ। ये देश ने कभी तो मेरिट पर चाल लेन दो, कितने तो मेरिट पे आना चाहिए, लेकिन ना ये जुल्म नहीं खत्म हो लिया। और इससे एक बात और, आगे जो पैदा होगा, ये जो पैदा होने रहे वे भी जुल्म के मारे पैदा होने लग रहे हैं। लेकिन इनके साथ सदियों से, अरे सदियों से हो रहा है, इन्हें कितने थम हो गए कि ना थम हो गए। क्यों आरक्षण, और आरक्षण की भी सीमा बता दो। चलो अभी हम 20 साल देंगे, 10 देंगे, 15 देंगे या 200 साल देंगे, कितना तो थमना चाहिए नहीं। जिस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी, मंत्री, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर भी पिछड़े ही रह जाए, गरीबी बने रहेंगे, ऐसे एसपल अभियान को तुरंत बंद कर देना चाहिए। किसी ने भाई अच्छा लगा हो उसका है, जो आरक्षण लेता है उसने तो मेरी बात पूरी लग गई, लेकिन लॉजिकल बात है। मैं सिर्फ ये कहूँ भाई जिसने मिल जाए उसने जर्नल कर दो, उसका आगे का उसकी पीढ़ी का खत्म कर दो आरक्षण। क्या जिस कार्य से कोई आगे ना बढ़ रहा हो उसे जारी रखना मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है भैया, ये बात ठीक है। जब जिससे आगे बढ़ नहीं पा रहे इतने साल बाद, फिर का फायदा किया। और तो और प्रमोशन में देने लग रहे यार, बराबर में सिपाही भर्ती हो दो, एक तो उसके 20 नंबर कम जब भी वो लाग गया, एक तो दुर्भाग्य यो होया, और ऊपर तो उसके नंबर कम, और प्रमोशन में वो पहला थानेदार बन गया और वो नुकाने सिपाही का सिपाही रह गया। यो अन्याय नहीं है भाई। लेकिन यह बात ना तो सरकार के मंत्रियों ने दिखती, नेताओं ने दिखती, ना सुप्रीम कोर्ट ने दिखती, लेकिन यो भी तो अन्याय है। कम से कम प्रमोशन का आरक्षण तो तुरंत प्रभाव से बंद करो, उसके बाद तो दोनों बराबर भर्ती हो गई, उनकी जो योग्यता के आधार पर प्रमोशन होनी चाहिए। ये मुद्दा बोलने का बस सामाजिक में सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूँ, बाकी तुम्हारे बोल लेते ना बोल लेते क्यों आप नहीं पता है। हम में से कोई भी आरक्षण के खिलाफ नहीं है, पर आरक्षण का आधार जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। केवल जाति एक अमीर घर में पैदा है, लेकिन जाति वह है ऐसी तो उसने उस समय ले दिया, यो गलत है भाई।
सबका साथ सबका विकास अंत्योदय योजना लाओ, सबको सबल बनाओ और तत्काल प्रभाव से प्रमोशन में आरक्षण तो बंद होना ही चाहिए। नैतिकता भी यही कहती है और संविधान की मर्यादा भी बिल्कुल ठीक बात है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर में प्रसाद बट रहा हो तो एक व्यक्ति को 4 बार मिल जाए और एक व्यक्ति लाइन में रहकर अपनी बारी का इंतजार करता रहे। होता है हो आरक्षण देना तो उन गरीबों लाचारों को दो जो बेचारे 2 वक्त की रोटी का मोहताज हैं, चाहे वन पीढ़ी क्यों नहीं। विचार अच्छे थे, वह बढ़िया लागे, मन ने भी शेयर कर दिया। और बात अपनी यहीं समाप्त करूं भाई। चलो CWS का EBPG का तो जो होगा, लेकिन एक मुद्दा तो यो भी है और इसमें मैं तो ये चाहूँगा भाई SC/BC के जो बुद्धिजीवी भी अपने विचार दो भाई। कितने कितने जिसको मिल गया उसके बेटे का तो ख़त्म कर दो, क्योंकि उसका तो शोषण नहीं हुआ ना। जब उसका बाबू अफसर है, नौकरी वाला है, तो उस आज के दिन तो शोषण वाला मैटर ख़त्म हो रहा है। लेकिन फिर भी मान लो अगर उसका शोषण हो रहा था पीढ़ी 2000 साल पहले, 1000 साल पहले किसी गला कुछ होया तो उसका बदला आज हम तक क्यों कर देंगे भाई। और सबसे बुरी हालत जनरल में क्या बुरी हालत को लिया। अब जाकर तो देखो, एक सर्वे यो तो कराओ, एक जनरल वाला दौर की है ज़मीन का क्या मान रहे हो आप, कितने का आदमी दौरा ज़मीन है। बिग्या माली किले को न रह रहे गाँव में जाकर देखो, बंटवारा देखो किसके पास के है। बंटवारे में बिग्या माली किले में नहीं रह रही। जब किसी का 5-4 किले है तो वो गाँव में 5-4 घर पाओगे किले वाले, न तो बिग्या वाले है वे। वो भी गेम बताओ के कर खा लेगा वो, अगर उसको कोई रोजगार नहीं है तो 1 किले में तो वो क्या कमा लेगा, आप खुद बता दो। एक किले में वो कितना कमा लेगा। और बाई चांस उन्हें बेच देगा 20-30 लाख का, अगली पीढ़ी के खाओगी, यही बता दो। तब ये बुरी हालत तो सबकी है, ये नहीं है कि जर्नल में सारे धन्ना सेठ से ना, उनका ही बुरी हालत है। केवल जाति के आधार पर न्यू और चलो दे भी दिया, अरे इसने कितना तक ख़त्म करो भैया। बात है जायज़ है, यो कहीं ना कहीं यो आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, कोई इसकी सीमा तय होनी चाहिए। और नहीं तो कम से कम इतना तय हो जाए भाई जिस पीढ़ी में एक में मिल गया उससे आगे सब जर्नल काउंट होंगे, उनकी जाति पाति बूझना बंद कर दो, उस तक क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो एक तो जातिगत जो भेदभाव है यो कम हो जाएगा। जब उनका फार्म जर्नल मान लग जाएगा तो उनकी जाति की टिप्पणियाँ बंद हो जाएगी, जाति का रोल ख़त्म हो जाएगा, उनका सीधा जर्नल में आ जाएगा। उनका वो जो जातिगत भेदभाव हो अपने आप कम हो जाएगा और वे अपने आप भी जाति के फर्क मिट जाएगा, सरकारी रिकॉर्ड में मिट जाएगा। अगले 20-30-50 साल में सब न मिलता चला गया, सब जर्नल होते चला जाएंगे। धीरे धीरे एक दिन यो आरक्षण जिसने वाकई में जरूरत है ना सिर्फ उसने मिल जाएगा। और उसका मैं भी चाहूँ हूँ भाई, जो कति गरीब आदमी आखिरी छोर पर बैठा है उसको मिलना चाहिए। लेकिन जो मिल कर कति ऊपर जा लिए जर्नल तभी उनका तो भाई कटना चाहिए।